गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में स्वास्थ्य अमृत। मैं डॉक्टर गौरव जोशी आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो एक मेडिसिन के बारे में रहने वाला है जिसका नाम है आरोग्यवर्धनी वटी। तो फ्रेंड्स, आपने हर जगह नॉर्मली इनका इस आयुर्वेदिक, अगर आप किसी भी चिकित्सा केंद्र में आप दिखाने गए हैं अपने को, तो किसी को भी डाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत होती है तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा, आरोग्यवर्धनी वटी। तो आरोग्यवर्धनी वटी एक ऐसी औषधि है जो सदियों से लोगों के स्वास्थ्य को एक अच्छा, बेहतर और एक अच्छी जीवन शैली जीने के लिए उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाते हुए आई है। आज की लाइफस्टाइल, गलत खान पान, गलत आदतें या अपने गलत आहार विहार की वजह से आजकल के मनुष्यों को दो चीज़ों से रूबरू होना पड़ता है। एक है उसमें से आम यानी कि टॉक्सिन्स, और दूसरा दोषों का असंतुलन। जो हमारे 3 दोष रहते हैं, वात, पित्त एवं कफ, इनका असंतुलन। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि तीनों दोष अगर अपनी साम्य अवस्था में रहें, ये बराबर रहें शरीर में, तो कोई भी रोग नहीं होता। जहाँ इनका असंतुलन होता है, जहाँ ये डिस्टर्ब होते हैं, तो क्या होता है कि बॉडी में अलग अलग चेंजेस, डिजीज़ होने लगती हैं। तो जिस दवाई के बारे में हम बात करने वाले हैं, आरोग्यवर्धनी वटी, वो इन दोनों चीज़ों में सीधे सीधे उसका डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन इनके साथ है, डायरेक्ट इन पे मतलब अच्छा वर्क है उसका। तो अब बात करें कि आरोग्यवर्धनी वटी है क्या। तो आरोग्यवर्धनी वटी, जिसका अर्थ है जो आरोग्य को बढ़ाए, यानी कि जो बॉडी है उसमें कोई रोग ना लगाए और शरीर को स्वस्थ बनाए। तो ये एक क्लासिकल आयुर्वेदिक औषधि है जिसका वर्णन भेषज रत्नावली में उल्लेख इसका मिलता है। तो यह मूल रूप से त्रिदोष शामक, लीवर का टॉनिक और अग्निवर्धक है। इसमें कई शक्तिशाली औषधियाँ मिली होती हैं। इसके सम्मिश्रण की अगर बात करें तो इसमें त्रिकटु यानी कि सौंठ, काली मिर्च एवं पिपली। दूसरी इसमें मेडिसिन रहती है त्रिफला, जो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, हरड़, आंवला और विभीतक। तीसरा इसमें गुग्गुल, जो हमारी बॉडी को एनर्जी यानी कि बल देता है। और कुछ भस्में जैसे कि ताम्र भस्म, लोहादी भस्म, अभ्रक भस्म, शुद्ध शिलाजीत एवं कुटकी। इन चीज़ों के सम्मिश्रण से आरोग्यवर्धनी वटी का उदय होता है। तो इन सब चीज़ों को मिलने के बाद यह वटी एक बहुत अच्छा प्रभाव शरीर में डालती है। अब बात करें कि यह मेडिसिन शरीर में कैसे काम करती है, तो मतलब किस किस जगह काम करती है। तो सबसे पहले अगर बात करें डाइजेशन, जो आजकल एक आम समस्या है, हर दूसरे या तीसरे पेशेंट को डाइजेशन से संबंधित कोई ना कोई रोग जरूर है। तो ये जो डाइजेशन के इनडाइजेशन या फिर ऐसी डाइजेशन से संबंधित कोई भी समस्या किसी रोगी को है, तो उसमें ये क्या काम करती है कि ये रोगी की अग्नि को बढ़ाती है, जठराग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है। भूख अगर नहीं लग रही किसी को। दूसरा अगर हम बात करें तो ये लीवर को सक्रिय करती है। जो हमारा लीवर है, जो कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है जिसके द्वारा हमारे खाने का पाचन होता है, ये इसमें कुटकी और शिलाजीत होने की वजह से ये लीवर को सक्रिय करती है और उसका जो फंक्शन है उसको बढ़ाती है। यह शरीर से आम यानी कि टॉक्सिन्स को भी निकालती है। अब आम बॉडी में कैसे जमेंगे कि गलत खान पान की वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये मेडिसिन अगर हम आपको दें तो उससे क्या होता है कि जो आम है वो बॉडी से डिटॉक्सिफाई होने लगता है, मतलब टॉक्सिन्स बॉडी से निकलने लगते हैं। इससे वजन, ऊर्जा स्तर एवं ऐसा कह सकते हैं कि बॉडी के चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को ये सुधारती है। तो अब बात करें कि ये किन किन रोगों में प्रभावशाली है, तो सबसे पहले अगर बात करें कि ये मेनली जो इफेक्ट डालती है, ये लीवर में इफेक्ट डालती है। लीवर से संबंधित रोग जैसे कि हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, फैटी लीवर के एंजाइम जो हैं वो बढ़ गए, या गॉल ब्लैडर की स्लगीनेस, यह लीवर की सफाई करके उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाती है।
दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करें तो ये पाचन तंत्र की समस्याएं जैसे कि भूख ना लगना, गैस, एसिडिटी, अपच, कब्ज आदि समस्याओं का ये निस्तारण करती है। अब तीसरे पॉइंट में अगर हम बात करें तो ये त्वचा से संबंधित रोगों में भी बहुत कारगर है। जैसे त्वचा से संबंधित आप सभी को पता होगा कि इसमें लीवर और रक्त का डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है। डायरेक्ट हम ये लगा सकते हैं कि अगर हमारी स्किन में कोई दिक्कत है तो ज़रूर उस बंदे का लीवर वीक होगा या डाइजेशन वीक होगा या फिर उसकी जो ब्लड है, ब्लड में टॉक्सिन्स हों। ब्लड प्यूरीफायर भी है आरोग्यवर्धनी वटी। अब तो त्वचा से संबंधित रोग जैसे सोरियासिस हो गया, मुहासे हो गए, कील मुहासे जो बोलते हैं ना, एक्जिमा हो गया, त्वचा का काला पड़ना हो गया, तो मेनली क्या करती है, त्वचा को जो हमारा रक्त है, रक्त को साफ करके ये त्वचा को सुधारती है। चौथे पॉइंट में अगर हम बात करें तो कई डॉक्टर्स इसको थायराइड और हाइपोथायराइडिज्म में भी देते हैं क्योंकि ये हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाती है। पेशेंट्स इसको जो ओबेज हैं यानी कि मोटापे से ग्रसित लोग जो हैं वो भी इसको लेते हैं क्योंकि ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगी, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस को बढ़ाती है जिससे कि जो हमारे बॉडी में आहार का पाचन है वो फास्ट हो और हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी हो। यानी कि जो फैट हमारी बॉडी में जमा हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कम होने से क्या होगा कि बॉडी में फैट जमा होने लगेगा। अगर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होने लगेगा बॉडी का तो अपने आप फैट जो है वो कम होने लगेगा। इस मेडिसिन को हम आमवात और संधिवात यानी कि जॉइंट्स पेन, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस इनमें भी चलाते हैं क्योंकि इनमें गुग्गुल हो गया, शिलाजीत हो गया, त्रिकटु हो गया। ये क्या करता है कि सूजन को कम करेगा, जो इन्फ्लामेशन है, जो पेन है बॉडी में वो उसकी दिक्कत को ये सही करेगा। जकड़न अगर है, स्टिफनेस है, उसको ये सही करता है। अब अगर हम बात करें कि इसकी सेवन विधि की, इसको लेना कैसे है, इसको किसके साथ लेना है, इसको कितना लेना है, तो सबसे पहले हम बात करें कि इसको अडल्ट डोज अगर इसकी बताई गई है, सामान्य मात्रा जो बताई गई है वो 1 से 2 गोली दिन में 2 बार लेंगे, भोजन के बाद लेंगे। अब बात करें अनुपान दोस्तों आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा महत्व है अनुपान का। अनुपान को कहते हैं कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो किस चीज़ के साथ ले रहे हैं। आप उसके साथ पानी यूज़ कर रहे हैं, शहद यूज़ कर रहे हैं, घी यूज़ कर रहे हैं या मट्ठा यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें आप यूज़ करते हैं तो उसका बहुत महत्व है। तो हम अगर बात करें आरोग्यवर्धनी वटी की कि हम उसको किसके साथ ले सकते हैं, तो सबसे पहले बेसिक अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है या आपके शरीर को कोई चीज़ सूट नहीं हो रही तो वहाँ पे आप ले सकते हैं गुनगुना पानी, या उसके बाद डॉक्टर्स के निर्देशानुसार जैसा डॉक्टर ने आपको बताया, क्योंकि डॉक्टर आपकी प्रकृति देखेगा, प्रकृति के अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि आपको ये मेडिसिन किसके साथ लेनी चाहिए। जैसे त्वचा रोग में आप इसको नीम या मंजिष्ठादि क्वाथ के साथ ले सकते हैं क्योंकि वो ठंडा होता है, उसकी वो पित्त को शरीर के कम करता है। लीवर रोग में आप उसको क्या करेंगे, भृंगराज आसव के साथ या पुनर्नवासव के साथ लेंगे। बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ये मेडिसिन जो है ये डॉक्टर्स के निर्देशानुसार, चिकित्सक के परामर्श अनुसार ही लेनी चाहिए। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसको मेडिसिन को आप कितने दिन तक खाना खा सकते हैं, कितने दिन तक आप इसको ले सकते हो, कितने दिन तक इसको खाना चाहिए, ये हर रोग के अनुसार बदलता है। अगर किसी को सामान्य पाचन समस्याएं हैं तो वो इसको 15 से 30 दिन तक लेगा। अगर वो पीड़ित है त्वचा रोग से तो इसको वो 2 से 3 महीने तक लेगा। अगर उसे कोई लीवर से संबंधित रोग है तो वो 1 से 3 महीने तक ले सकता है। मोटापा या थायराइड अगर उसे है तो वो 2 से 4 महीने भी इसकी डोज को बढ़ा सकता है, इतना आगे तक इसको ले जा सकते हैं। ये मेडिसिन ऐसी है कि इसको आप लंबे टाइम तक भी ले सकते हैं, बट इसमें डॉक्टर की मॉनिटरिंग ज़रूरी है। डॉक्टर से परामर्श बीच बीच में लेते रहना चाहिए इस चीज़ को लेने के दौरान। अच्छा, अब बात करें जो बहुत मेन होता है किसी भी दवाई के लिए कि उसमें आप सावधानियां क्या बरत सकते हैं, आपको उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आरोग्यवर्धनी वटी में धातु भस्म शामिल है तो इसको कभी भी ओवरडोज ना करें। जितनी आपको डोज बताई गई है आपकी बॉडी, आपके बल, आपकी उम्र के अनुसार उसी डोज में आपको इसे लेना चाहिए। कभी भी इस मेडिसिन को खाली पेट ना लें। इन मेडिसिन को हमेशा खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। इन मेडिसिन को खाने के दौरान बहुत ही तीखा, चटपटा या ऐसी मसालेदार चीज़ें आप ना लें
शराब और धूम्रपान बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके लीवर एंजाइम्स बहुत ज़्यादा बड़े हों तो इसको आप लेने से पहले डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है, तो आप डॉक्टर से सलाह पहले ज़रूर लें। अगर किसी व्यक्ति को इस मेडिसिन को लेने के दौरान पेट में जलन, ढीला स्टूल, गर्मी या फिर उल्टी ऐसी चीज़ों से अगर वो ग्रसित हो जाए या फिर उसे लगे कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो रहा है, तो इस मेडिसिन का सेवन तुरंत बंद कर दें। अब हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें इस मेडिसिन के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे ये एक ही मेडिसिन, एकल औषध नहीं है, मतलब आप किसी भी रोग में इसको और मेडिसिन के साथ चलाएंगे। ये नहीं कि आपने एक मेडिसिन ली और इसी से आपका पूरे रोग का उपचार हो गया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। बट इसके गुण ऐसे हैं कि ये बहु रोगों में आपका काम आएगी, लेकिन इसको कभी भी एकल औषध नहीं है। ये एक रोग में एक पेटेंट मेडिसिन ऐसा नहीं है। जैसे आप एलोपैथ में देखते हैं कि बुखार आया, उसमें आपने पीसीएम ले ली तो और बिल्कुल सही हो गया, ऐसा नहीं होता इसमें क्या है कि ये एक व्यापक औषध है, मतलब कि बहुत सारे रोगों में इसका काम है, लेकिन और दवाइयों के साथ मिश्रण करके ही इसे लिया जाता है। इस मेडिसिन का असर सही खान पान, आपका जो कार्यशैली है उचित कार्यशैली होनी चाहिए, आपका आहार विहार अच्छा होना चाहिए, तभी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी बॉडी में देखने को मिलता है। इसे जो डॉक्टर है वो आपकी प्रकृति देख के ही आपको प्रिस्क्राइब करता है, तो इसको कभी भी अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, आरोग्यवर्धनी वटी एक बहुरूपक, शक्तिशाली और प्रामाणिक औषध है। यह पूरे शरीर को साफ करके नई ऊर्जा, त्वचा में चमक और मजबूत पाचन प्रदान करता है, लेकिन सही मात्रा, सही रोग और सही मार्गदर्शन इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, आपको ये लगा हो कि आपके लिए यूज़फुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें। और ऐसे ही आयुर्वेदिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।